तो यह कहानी है आज से 40 साल पहले अजमेर में रहने वाले सोनम, विकास और विकास की बहन ज्योति की। वैसे तो विकास का परिवार उस समय के अमीर परिवारों में से एक था और वह एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनके घर में काफी सदस्य थे। विकास घर का बड़ा बेटा होने के कारण अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। अब उसका परिवार उसके लिए अच्छी बहू ढूंढने लगा था। अब रिश्ता ढूंढते ढूंढते ऐसे ही उन्हें 40 किलोमीटर दूर रहने वाली सोनम नाम की लड़की पसंद आ जाती है। वैसे तो सोनम का परिवार भी विकास के परिवार से थोड़ा कम लेकिन अमीर था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को उन्होंने अपने विकास के लिए चुना है उस लड़की पर जिनका साया है। अब विकास की बहन ज्योति, जो कि अपनी होने वाली भाभी सोनम की फोटो बार बार निकाल कर देखती रहती है और घूरती रहती है। यह सब दूर खड़ा विकास देख रहा था और अपनी माँ को जाकर वह सारी बातें बता देता है। जब उसकी माँ ज्योति से पूछती है कि तुम सोनम की फोटो को बार बार यूं क्यों घूरती हो, तो ज्योति कहती है कि माँ, मुझे इन पर शक है, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो कॉलेज के रास्ते में एक झाड़ फूक वाले बाबा बैठे होते हैं, तो मैंने उनके पास इन्हें आते जाते देखा है। तो विकास की माँ कहती है कि बेटा, तुमको कोई गलत फहमी हुई होगी, भला तुम्हारी सोनम भाभी का इसमें क्या काम। ज्योति कहती है कि नहीं माँ, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये वही है। अब विकास की माँ घर के सदस्यों को यह बात बता देती है। अब यह बात सुनकर विकास के परिवार वाले परेशान हो गए। उन्होंने तय किया कि सोनम के माता पिता से पता किया जाए कि आखिर माजरा क्या है। वे सभी अगले ही दिन सोनम के घर पहुंच गए। सोनम के घर वाले उन्हें यूं अचानक आया हुआ देखकर चौंक गए। अब सोनम के परिवार वालों ने विकास के परिवार वालों की आव भगत की, उनसे चाय नाश्ता भी पूछा, लेकिन तभी विकास के पिता सोनम के पिता से कहते हैं कि भाई साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सोनम के पिता कहते हैं कि क्यों भाई साहब, कुछ सब कुछ सही तो है, हमसे क्या कुछ गलती हुई है। विकास के पिता कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमने बस शादी के कार्ड बांटने के लिए अपने किसी एक रिश्तेदार को बुला लिया था, लेकिन जब हमारे रिश्तेदार ने हमारी होने वाली बहू यानी कि आपकी बिटिया की फोटो देखी तो उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने हमसे कहा कि ये बिटिया को मैंने आपके घर के पास ही रहने वाले झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास आते जाते देखा है। अब यह सुनकर तो सोनम के पिता एकदम चौंक उठे कि ये बात उनके कान तक कैसे पहुंच गई। बस जिस बात को हम छिपाना चाहते थे ये बात उनके सामने आ गई। अब सोनम के पिता विकास के पिता के सामने, घर वालों के सामने आनाकानी करने लगे या बातें घुमाने लगे, लेकिन अंत में जाकर उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली कि हाँ, हम अपनी बिटिया को उन तांत्रिक के पास लेकर आते हैं, क्योंकि हमारी बेटी के ऊपर एक नहीं बल्कि कई जिनों का साया है। हम ये बात आपको बताने ही वाले थे कि जब हमारी बेटी सोनम +2 में पढ़ती थी, तब स्कूल जाते हुए इसका पैर किसी के उतारे पर पड़ गया था और फिर उस दिनों के कुछ दिनों बाद हमारी बेटी के स्वभाव में बहुत से बदलाव देखने को मिले। कभी यह आंखें मिचमिचाना शुरू कर देती थी, कभी उल्टा चलना शुरू कर देती थी। अब तो बात इतनी बढ़ गई थी कि यह आंखें ही पलट लेती थी। बस तभी हम तांत्रिक के पास जाया करते थे और तांत्रिक ने बताया कि आपकी सोनम के ऊपर एक नहीं बल्कि कई जिनों का साया है। कुछ उतारे तो उसने कर दिए हैं, लेकिन एक उतारा जिस दिन शादी है उसी दिन करना है और फिर तब हमारी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी। अब यह बात सुनकर विकास के माता पिता ने रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि ये कहने लगे कि भाई साहब, आपकी बेटी हमारी बहू कम बल्कि हमारी बेटी ही है। अगर आप हमें पहले बता देते तो क्या पता हम शादी पोस्टपोन कर देते। अब शादी के दिन ही बेटी 40 किलोमीटर का सफर तय करके उन तांत्रिक के पास जाएगी और फिर वापस शादी के लिए आपके पास आएगी, फिर उसे तैयार भी होना पड़ेगा। तो ऐसे में तो वो बेचारी परेशान ही हो जाएगी और उन तांत्रिक का घर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट के रास्ते पर ही है। इसीलिए ये उतारा आप शादी वाले दिन हमारे घर से ही कर देना। अब विकास के पिता ने यह बात कहकर सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वह यह नहीं जानते थे कि इसका अंजाम अब कितना खतरनाक होगा। क्योंकि सोनम के ऊपर जिस जिन का साया था और जब वह किसी के साथ शादी के बंधन में बंध जाएगा तो वह उसे छोड़ने के बजाय उसके शरीर में हमेशा के लिए बस जाएगा। अब बातचीत करके विकास के परिवार वाले वापस अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर को चल दिए। लेकिन अब थोड़े ही दिनों बाद
विकास के मामा, चाचा, ताऊ जो उनके घर के सदस्य थे, उन्हें अब घर पर किसी की परछाई दिखने लगी जो कि बहुत बड़ी थी और जिसके हाथ जमीन को भी छू रहे थे। उनके साथ अब अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें छू रहा है, कभी कोई ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें आवाज लगा रहा है। डर तो सबको लग रहा था, लेकिन सब आपस में बातें शेयर करके भूल जाते थे। अब विकास के परिवार वालों के जो भगत जी थे, जो उनके पंडित थे, वे उनसे इस समस्या का हल तो जानना चाहते थे, लेकिन वे अपने शहर से कहीं बाहर गए थे और उस समय फोन की व्यवस्था तो नहीं थी जो उनसे फोन करके पूछ लेते। तो ऐसे ही उन्होंने पंडित जी के बजाय उनके जो विद्यार्थी थे उन्हें अपने घर पर बुलाया। लेकिन जैसे ही उन विद्यार्थियों ने घर में प्रवेश किया तो वैसे ही उन्होंने बता दिया कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विकास के घर वालों ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और यह सुनकर उन विद्यार्थियों ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका भी हल है, इसकी भी पूजा होती है। तो जब हमारे भगत जी आएंगे तो वो आपके लिए इस घर में पूजा कर देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उस दिन के काफी सैनिक इस घर में मौजूद है जो कि इस शादी को करवा कर ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ आप इतना कीजिएगा कि अपने घर में आप कुछ भी मीठा मत पकाइएगा, कुछ भी मीठा नहीं, क्योंकि जो भी आप मीठा पकाएंगे वो आपके खाने लायक तो नहीं होगा, लेकिन खाएगा उसे कोई और ही। तो इस चीज का जरा परहेज कीजिएगा। अब अगले ही दिन सोनम के घर वाले विकास के घर पहुंच जाते, वो भी कुछ उपहार लेकर, फल मिठाई लेकर और साथ में ढेर सारी रबड़ी भी लेकर। विकास के घर वाले सोनम के घर वालों से कहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना, आप अचानक से यहाँ पर। तो वे कहते हैं कि जी हाँ, सब कुछ तो ठीक है, बस हमारे यहाँ एक रिवाज है कि शादी से पहले अपनी लड़की के ससुराल वालों को ढेर सारे उपहार और फल देने पड़ते हैं, तो इसलिए हम यहाँ आ गए अपनी रीत पूरी करने के लिए। अब विकास की माँ उनसे कहती है कि भाई साहब देखिए, हमारे यहाँ ऐसा तो कोई रिवाज नहीं है और भगवान की कृपा से हमारे यहाँ कोई कमी भी नहीं है, इसीलिए ये लेन देन के आप चक्रों में परेशान मत होइए। अब विकास उनमें पड़ी हुई रबड़ी को देखता है और कहता है कि ये सफेद सफेद क्या है। तो सोनम के चाचा कहते हैं कि बेटा, ये हम आप सबके लिए रबड़ी लेकर आए हैं, ढेर सारी इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमें पता था कि शादी वाला घर है तो मेहमान भी आए होंगे। तभी विकास की बहन ज्योति बोल पड़ती है, लेकिन अंकल, आपको कैसे पता चला कि भैया को रबड़ी बहुत पसंद है? तभी सोनम के चाचा बोले कि बेटा, दरअसल हमारे यहाँ पर रिवाज है कि शादी होने से पहले अपने होने वाले दामाद और उसके परिवार को रबड़ी जरूर चखानी पड़ती है, इसीलिए ये हम अपने घर से बनाकर लेकर आए हैं। अब सभी लोग रबड़ी खाने लग जाते हैं, लेकिन सोनम का परिवार रबड़ी को छूता भी नहीं। उनके सामने रबड़ी की कटोरी जैसे पड़ी थी वैसे ही पड़ी रहती है। तभी विकास बोल पड़ता है कि आप भी खाइए, आप क्यों रुके हुए हैं? ऐसे हम अकेले ही खाए जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब सोनम के पिता सोनम के चाचा की ओर टेढ़ी नजर से देखने लगते हैं और इशारा करते हैं और सोनम के चाचा कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं खानी। ये इशारे करते हुए विकास उन्हें देख लेता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वे अपने होने वाले दामाद और उसके परिवार के ऊपर ही टोटका करने आए हैं, जैसे मानो पहले वो किसी शक्ति को भोग लगा रहे हैं और उस भोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अब विकास उनसे कहता है कि आप उनको खाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? तो वे कहते हैं कि बेटा, हमारे यहाँ पहले दामाद खाते हैं और तभी हम चखते हैं। फिर विकास झट से वो सारी कटोरी की रबड़ी एकदम खा जाता है और कहता है कि ये लीजिए, मैंने खा लिया, अब आप भी तो खाइए। तभी सोनम के परिवार के जितने भी सदस्य थे वो अचानक से मेज पर पड़ा मीठा उठाकर खाने लगते हैं, लेकिन ये बात सभी हंसी ठिठोली में टाल देते हैं। विकास के परिवार वाले ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके होने वाले समधी उन पर टोटका भी कर सकते हैं। अब शाम होने ही वाली थी कि लड़की वाले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़के वाले उन्हें बहुत रोकते हैं कि रात होने वाली है, हमारे साथ ही रुक जाइए, लेकिन वे आनाकानी करके वहां से चल देते हैं कि हम अपनी लड़की के होने वाले ससुराल में ऐसे कैसे रुक सकते हैं, शोभा नहीं देता। अब जब लड़की वाले अपने घर चले जाते हैं
तो उससे 2 दिन बाद विकास की माँ और उसके बहन ज्योति को वही बड़ी सी काली परछाई जो पहले दिख रही थी, अब उस काली परछाई पर सेहरा बंधा हुआ था। उन्होंने यह परछाई अपनी रसोई के बाहर देखी कि मानो कोई शादी के लिए सेहरा बांधकर तैयार हो रहा। अब ये शादी तो होकर रहेगी, लेकिन शादी के अगले 2 दिन बाद जो विकास के घर में कोहराम बचेगा, उस सब की उम्मीद किसी ने लगाई ही नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए पार्ट 2।